नमस्कार साथियों। एएलपी साइको की इस टेस्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए साथियों, मैं ये नया टेस्ट फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट जो पिछली बार साइको में ऐड हुआ है उसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। ये जो टेस्ट है ये लास्ट साइको में, पिछले बार जो साइको लगा है 2019 में, उसमें आया हुआ है। तो ध्यान से समझेंगे, बड़ा आसान टेस्ट है। सबसे पहले इसके प्रश्नों की संख्या देखेंगे। प्रश्नों की संख्या लास्ट ईयर जो साइको था उसमें प्रश्नों की संख्या मैं बता रहा हूं आपसे। प्रश्नों की संख्या जो हमारे पास में थी, यदि 36 क्वेश्चंस हमारे पास में पूछे जाते हैं तो मित्रों हमें 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और यदि हमारे साथ 72 क्वेश्चंस होंगे तो हमें 7 से 8 मिनट का समय दिया जाएगा। और आरडीएसओ टाइमिंग में कुछ भी चेंज कर सकता है। आरडीएसओ एग्जाम लेगा तो टाइमिंग में कुछ भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें पहले सूचना इसकी मिल जाएगी। एग्जाम जब होगा तो सारी चीज हमको बता दी जाएगी, लिखा हुआ आएगा सारा चीज। ठीक है, तो 36 यदि सवाल होंगे तो 4 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। और यदि 72 सवाल होंगे तो 7 से 8 मिनट का समय होगा। लास्ट ईयर हमारे सामने ये आया 36 क्वेश्चंस, 4 मिनट का समय, ऐसे कुछ सवाल हमसे पूछे गए थे। तो सवाल कैसे होते हैं और हमें आंसर कैसे देना होगा, तो देखेंगे ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए है, और सेट ए का ये पहला हमारा प्रश्न है। और ये हमारा सेट बी है, और सेट बी में जो पहला प्रश्न है ठीक इसके सामने ये चित्र दे रखे हैं। हमें मिलान करना है। ये जो चित्र है, पहले सवाल में जो चित्र है, ये जो चित्र है, इन सभी चित्रों का सेट बी के चित्रों से मिलान करना है। तो देखेंगे ध्यान से, पहला चित्र, वहां भी पहला चित्र, सेकंड, यहां भी सेकंड, थर्ड, यहां भी थर्ड, फोर्थ, यहां भी फोर्थ, फिफ्थ, यहां भी फिफ्थ, सिक्स, यहां भी सिक्स। यदि बिल्कुल सेम है, जो फिगर यहां है बिल्कुल सेम फिगर आगे सेट बी में रखे हुए हैं, कोई स्थान चेंज नहीं है, तो हमें ए आंसर भरना है। देखिए दोस्तों, जो चित्र सेट ए में है उसी क्रम में सेट बी में चित्र आ जाएं, कोई चेंज नहीं हो। जैसे यहां है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे कि वैसे वहां आ जाएं, कोई चेंज नहीं हो, तो हमें आंसर ए भरना है। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं एक बार दोबारा से यहां पे लिख देता हूं सारी चीजें। यदि बिल्कुल सेम है, यदि बिल्कुल सेम है तो हमें आंसर ए भरना है। यदि दो चित्रों में चेंज आ जाए, यदि दो फिगर्स में चेंज आ जाए तो हमें आंसर बी भरना है। यदि तीन चित्रों में चेंज आए तो हमें दोस्तों आंसर सी भरना है। यदि चार चित्रों में चेंज आए तो हमें आंसर डी भरना है। बस इस बात को एक बार दिमाग में सब फीड कर लेंगे। अगर सेम है तो आंसर ए भरेंगे, अगर दो चित्रों के स्थान चेंज हैं तो आंसर बी भरना है। अब अगर तीन चित्रों के स्थान चेंज हैं तो हमें आंसर सी को फिल करना है। और यदि चार चित्रों के स्थान चेंज हैं तो हमें आंसर डी को भरना है। और चार से ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, चार तक ही चेंज होंगे। तो एक बार दोबारा से देखेंगे सभी, यदि सेम हैं तो आंसर ए फिल करेंगे। यदि दो चित्र का स्थान चेंज है, आगे पीछे लिखे हुए हैं दो चित्र, तो आंसर बी भरेंगे। यदि तीन चित्रों का स्थान चेंज है तो आंसर सी भरेंगे। और यदि चार चित्रों का स्थान चेंज है तो हमें आंसर डी को भरना होगा। अब मैं आगे चलता हूं, सब ध्यान से देखिए। जैसे हमारा पहला सवाल है, अब पहला जो सवाल है, पहला सवाल है, पहले सवाल में
बिल्कुल सेम चित्र दिए गए हैं, तो आंसर हमारा यहां मैंने ए फिल कर दिया। दूसरा सवाल सब ध्यान से देखेंगे, दूसरे सवाल में सब ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान से देखेंगे। दूसरे सवाल में सब ध्यान से देखेंगे। दूसरे सवाल में तो यहां दूसरे सवाल में जो बीच में चित्र दिए गए हैं, इनका स्थान चेंज है। दो चित्रों का स्थान चेंज है। देखिए यहां ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये दोनों फिगर हैं, तो यहां भी ये दोनों फिगर आ गए। लास्ट के जो ये जो दोनों फिगर हैं, यहाँ भी ये दोनों फिगर आ गए। लेकिन जो बीच के दोनों फिगर हैं, इनको चेंज करके आगे पीछे करके यहाँ ये लिखा हुआ है। यहाँ ये दोनों फिगरों को बड़े ध्यान से देखेंगे तो दो फिगरों का स्थान चेंज है। तो मैंने बताया जब दो फिगरों का स्थान चेंज है तो हमको आंसर बी भरना है दोस्तों। और आगे चलते हैं, यहां देखेंगे, देखिए ध्यान से, इन दोनों को देखा, दोनों को देखा, इन दोनों को फिर हमने देखा और इन दोनों को हमने देखा, तो कोई स्थान यहाँ चेंज ही नहीं है। तो यहाँ दोबारा से अगेन ए हमारा आंसर होगा, सेम है, ए आंसर होगा। आगे हम चलेंगे, आगे देखिए, इन दोनों को हमने देखा, ठीक है, इन दोनों को हमने देखा, ये भी ठीक है, फिर इन दोनों को हमने देखा, ये दोनों फिर चेंज हो चुके हैं, हमारा अगेन आंसर बी होगा। और आगे चलते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। पांचवा सवाल सभी आंसर लिखेंगे, अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे तो मिलाएंगे भाई। पांचवें सवाल में जो हमारा आंसर होगा सेम सेम, यहां ये चेंज आ चुका है, तो यहां हमारा बी आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से करेंगे, पहले समझेंगे चीज को, फिर मैं ट्रिक्स वगैरह बात करूंगा। आगे देखेंगे, यहां देखिए, यहां चेंज हो चुका है, यहां चेंज हो चुका है, तो कितनों के स्थानों में चेंज हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला सेम है, यहां दूसरा और जो तीसरा है, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, इन दोनों में चेंज हो चुका है। बाकी ये जो तीन हैं वो सेम टू सेम ऐसे के ऐसे लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ ये बीच में दोनों का स्थान चेंज है, तो यहाँ भी हमें आंसर बी को फिल करना होगा। और आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 की बात मैं करूंगा, 7वें सवाल की मैं बात करूंगा, तो 7वां सवाल सब ध्यान से देखेंगे, 7वां सवाल का आंसर फिल करेंगे। देखिए मिलाएंगे, मिलाएंगे भाई, मिलाएंगे, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है, तो ए आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ेंगे, 8वां प्रश्न की बात होगी, 8वें प्रश्न की बात होगी, तो ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है, देखिए दोनों में, फिर ये सेम है, फिर आगे ये भी सेम है, मतलब यहाँ बी आंसर होगा। आगे के दो जो हैं उनका स्थान चेंज हुआ है भाई, हमारा आंसर बी होगा। और हम आगे चलते हैं, 9 नंबर के सवाल की बात करेंगे। 9 नंबर के सवाल में सेम है, सेम है, और मेरे भाई हाँ 9 नंबर के सवाल में एक बार देखेंगे, हाँ जी, ये उसके बाद में यहाँ देखिए, ये भी ठीक जगह है। इन तीनों को बड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का स्थान चेंज है, देखिए इन दोनों का स्थान चेंज हुआ है, तो यहाँ हमारा आंसर बी होगा। देन और आगे बढ़ेंगे, एक बार बड़े आराम आराम से ध्यान से देखेंगे चित्रों को, और सवाल नंबर 10 की बात मैं करूंगा। 10 नंबर का सवाल, हाँ जी, मिलाएंगे, सेम, ये सेम, और यहाँ हाँ जी, यहाँ देखिए अंतर आ चुका है, अंतर आ चुका है, ये तीन सेम हैं। उसके बाद में इन तीनों को बड़े ध्यान से देखेंगे, इन तीनों में अंतर आ चुका है, तो हमारा जो आंसर है भाई साहब, ये जो तीन फिगर हैं इनका क्रम देखेंगे
और ये लास्ट के 3 फिगर्स हैं, इनका क्रम देखेंगे तो देखिए यहाँ पहला चित्र बदल चुका है, दूसरा भी बदल चुका है और तीसरा भी बदल चुका है। 3 चित्रों का स्थान चेंज है, तो यह हम आंसर सी को फिल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहां देखेंगे, देखिए ये दोनों चित्रों का स्थान देखेंगे, यहां सेम है। इसके बाद में यहां देखेंगे, यहां देखिए चेंज हो चुका है, फिर यहां भी चेंज हो चुका है, यहां भी चेंज है, यहां भी चेंज है। 4 चित्रों का स्थान आपस में चेंज है, 4 चित्रों का स्थान आपस में चेंज है। इन चारों का, ये जो 4 चित्र हैं, इनकी बिल्कुल अलग अलग जगह वो 4 चित्र हैं पीछे के, तो यहां हमारा आंसर डी होगा। इस तरह से हमें फिल करना होगा। तो 36 हमारे पास क्वेश्चंस, 4 मिनट का हमारा समय, केवल स्थानों को देखना है। ठीक है जी भाई, स्थानों को देखना है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब स्पीड में थोड़ा काम करेंगे। हाँ जी भाई, मिलाते चलेंगे, मिलाते चलेंगे। देखिए मिला लिए, उसके बाद में ये और यहां इन दोनों का चेंज है, तो हमारा आंसर बी होगा। बड़े आराम से मिला देंगे। देखो कोई नई चीज यहां दिमाग में नहीं लाएंगे, हम जैसे कर रहे हैं उसी से यदि करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको इसी अनुसार करना पड़ेगा। डर रहेगा कि कोई सवाल गलत ना हो जाए, तो सबके दिमाग में यही चीज चलेगी। ऐसे ही 2-2 3-3 का हम 2 को पकड़ेंगे और उनका स्थान देखेंगे, फिर 2 को पकड़ेंगे, उनका स्थान देखेंगे। इस तरह से हमको चेंज करना पड़ेगा कि कितने का स्थान चेंज है, उसी अनुसार आंसर भरेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ, हाँ जी, इन दोनों का स्थान चेंज है। उसके बाद में यहां थोड़ी है, नहीं है, तो केवल 2 का स्थान चेंज है, बी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां देखिए इन दोनों का स्थान चेंज है। ठीक है जी भाई, तो यहां भी हमारा आंसर बी होगा। केवल 2 का स्थान चेंज हो रहा है यहाँ पे। आगे चलेंगे, यहां देखेंगे इन दोनों का स्थान सेम है, देन इनका भी सेम है, और देन इनका भी सेम है। सारे के सारे सेम हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों ए होगा। और आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर मैं 16 से बात करूंगा, 16 से देखेंगे। हाँ जी भाई, मिलाएंगे, सेम, देन देखिए तीनों सेम हैं, तीनों सेम हैं, ये बीच के दोनों चेंज हैं मेरे भाई, दोनों चेंज हैं, तो हमारा आंसर यहाँ बी होगा। बीच के जो दोनों हैं उनका स्थान यहाँ चेंज दिया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए, हाँ जी, यहाँ देखिए लास्ट और ये लास्ट ये मिला हुआ है, ये दोनों आपस में सही हैं। देन आगे बढ़ेंगे, इसका स्थान, इन दोनों का, इसका स्थान चेंज है, यहाँ भी चेंज है, सबका स्थान चेंज है, 4 का स्थान चेंज है। हम आंसर डी को फिल करेंगे, 4। देन आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हाँ जी, लास्ट के इन दोनों का स्थान और इन दोनों का स्थान सेम है, फिर अलग कितनों का है, अलग देखिए, इन चारों का ही अलग दे रखा है, डी आंसर आ जाएगा। आगे चलते, आगे चलेंगे तो देखिए, पहला स्थान सेम है, दूसरा चेंज है, तीसरा भी चेंज है, यहाँ चौथा भी चेंज है, और ये 5, ये 4 का स्थान चेंज है। बीच के जो चारों हैं इनका स्थान देखेंगे ध्यान से, चेंज है, तो हमारा आंसर यहाँ भी डी होगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 20वां प्रश्न हम करते हैं। 20वां प्रश्न, हाँ जी, सेम है, तीनों सेम है। देन यहां देखेंगे इन दोनों का स्थान चेंज है, तो हमारा आंसर हमारा बी होगा आंसर। ठीक है जी भाई, यहां देखिए चेंज,
और ये भी हमारा चेंज, स्थान बदले हुए हैं दोनों के। डी आंसर आ जाएगा, डी हमारा आंसर होगा। तो सब इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और मैं 22 नंबर के सवाल से यहाँ एक बार खुद करेंगे। 22 से और 26 तक के सवाल खुद करेंगे, चारों प्रश्न। देखिए मित्रों, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, चित्रों का स्थान हमको देखना है। हम हमारे हिसाब से खुद का एक सिस्टम बनाएंगे, चित्रों का स्थान देखना है। जब भी हम सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी नजर यहाँ ए और बी दोनों पे जाएगी। हमको आगे से ही देखते हुए काम करना है, ग्रुपों में देखते हुए काम करो, दो दो के तीन तीन के ग्रुप बनाते हुए स्थानों चित्रों को देखो और काम करो, और अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से काम करूंगा, और हम रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से काम करेंगे, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हम पूरे 100 में से 100 नंबर, मतलब 100% हम मार्क्स लेके आए हैं। भाई हमारा जो टी स्कोर है वो 42 का है, लेकिन मैं 36 में से 36 या 72 में से 72 विद इन टाइम सही तरह से अटेम्प्ट करें। हमें प्रैक्टिस करनी होगी, कंटिन्यूटी में काम करना होगा। ओके मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।